Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review, this is not hot bites, this is weekend watch. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, वही जगह है. वही जगह है. फिर आप कह रहे हैं कि it's not the hot review. It's not the hot review. It's kind of the hot review. It's actually weekend watch. Is it weekend watch though? What's going on Amna? क्या चाह रही हैं? हो ये रहा है कि चिड़ियों की तरह अब हमारे इर्द गिर्द ड्रामे मंडला रहे हैं और हमसे अब संभाले नहीं जा रहे. यही है, हकीकत यही है. हकीकत यही है. आमना ने कूजे में बंद कर लिया दरिया को. हकीकत यही है. और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे लिए एक रिलीफ होती थी वीकेंड पे कि क्योंकि ऑब्वियसली आई लव पाकिस्तानी ड्रामास व्हिच इज़ व्हाई वी वॉच देम एंड रिव्यू देम, बट व्हेन ओवर ड्राइव में चला गया है, वो वॉचिंग एंड रिव्यूइंग हैज़ गॉन इनटू ओवर ड्राइव, और जो मेरा एक रिलीफ पीरियड होता था ना फ्राइडे टू संडे, नॉट इवन दैट बिकॉज हम रिव्यू करते हैं वीकेंड का, बट उसके अलावा एक दिन होता था कि मैं कहती थी कि चलो जी अब आज जो है ना नेटफ्लिक्स देखो या प्राइम वीडियो देखो. आपने उस पर भी डाल दिया कि नहीं अब आप रमज़ान ड्रामे देखें. अच्छा, अब हुआ ये है कि हमने जैसे पिछले हफ्ते वीकेंड वॉच लॉन्च किया था हफ्ते को, जिसमें हमारा आइडिया ये था कि हफ्ते को हम कोई बड़े सुकून से आराम से मज़े में आपको एक मूवी की या सीरीज़ की रिकमेंडेशन करेंगे फॉरेन कंटेंट में से. क्योंकि रमज़ान शुरू हुआ हुआ है और हम सब की रूटीन्स, हम सब बहुत बिजी हैं, बहुत रोज़ा भी रखना है, बातें भी करनी है, तरावियाँ भी पढ़नी है, एंड देन ऑफ कोर्स जो यूजुअल ड्रामे हैं वो भी हैं, और उसके ऊपर से 3 ड्रामे रोज़ शुरू हो गए हैं. तो मैंने और आमना ने फैसला किया कि रमज़ान में एटलीस्ट जो वीकेंड वॉच वाला स्लॉट है सैटरडे का, उसको हम सिर्फ रमज़ान रमज़ान ट्रांसमिशंस को या रमज़ान ट्रांसमिशन को. Although I don't agree with you. You came up with this idea. I don't agree that we should watch these dramas. Is what I don't agree with. You are insisting that we watch them. We can't not watch. I don't. But the thing is that I am sorry. मैंने देखने की कोशिश की है. They're all 3 of them are the same. 3 of them have the same storyline. 2 खानदान हैं. उनके अंदर बुजुर्ग हैं और उसके नीचे उनके माँ बाप हैं. उसके नीचे उनकी औलाद है. अच्छा, आप रिव्यू पे चलेंगे. और उसके नीचे उनके कुछ बच्चे हैं. और उसके बाद उनकी आपस में पसंदें हैं और नफरतें हैं और फैमिली पॉलिटिक्स. एग्जैक्टली यही स्टोरी नहीं है तीनों ड्रामों की. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ब्रेन डेड हो रही हूँ. अच्छा, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ. करें. हम ये इख्तियार छोड़ देते हैं हमारी ऑडियंस के ऊपर, जैसे हम हमेशा बड़े फैसले अपनी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं. हमारी ऑडियंस हमें बताए, आप लोग हमें बताएं कि आप लोग रमज़ान ड्रामे तीनों देख रहे हैं. अगर तीनों देख रहे हैं तो क्या तीनों की रोज़ एक जो किस्त आती है, 3 किस्तें रोज़ आप देखते हैं या आप किस तरह से देख रहे हैं? बेस्ड ऑन योर फीडबैक वी विल देन डिसाइड कि हमने रमज़ान ट्रांसमिशंस का करना क्या है. क्योंकि अभी हमने ये सोचा था कि हम बजाय हर हफ्ते जो अपने यूजुअल ड्रामों का जो प्रोग्राम करते हैं हॉट रिव्यू मंडे और फ्राइडे का, उसी में हम रमज़ान ट्रांसमिशन वाले ड्रामों को भी डिस्कस कर लेंगे. बट आमना येस्टरडे हैड एन आइडिया कि क्योंकि वीकेंड वॉच पे अभी हम फॉरेन कंटेंट कर रहे थे, तो फॉरेन कंटेंट को ब्रेक मार के, क्योंकि एक ही अभी हमने एपिसोड किया था वीकेंड वॉच का, सैटरडे को हम डेडिकेट कर दें रमज़ान ट्रांसमिशन को. तो जो पूरे हफ्ते में जो तीनों ड्रामों की तीनों किस्तें आएंगी वो एक ही बार हम बजाय अपने हॉट रिव्यू में भी डिस्कस करने के सिर्फ सैटरडे को हम मगर आपको पता है मैं रिट्रैक्ट करने में चीज़ों को बहुत तेज हूँ, बहुत ज़्यादा. अब जब आपने ये सुना है तो आपको लग रहा है शायद कि इट्स अ गुड आइडिया. नहीं, मुझे ये लग रहा है जैसे इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग. आप बिल्कुल सही कह रहे थे. कल 3 ड्रामे 7 दिन, इसका मतलब है 21 किस्तें. मैं नहीं देख सकती, मैं देख नहीं सकती. I can't do it. अच्छा, I physically can't do अच्छा, it. Mentally I can't do ऑफ कैमरा मैं फिर आपको इसका सोल्यूशन ये भी दूंगा, ऑन कैमरा ये बता के कि सोल्यूशन क्या है कि मैं और आप ड्रामे स्प्लिट भी कर सकते हैं. सिर्फ रमजान वाले नहीं, कोई एक ड्रामा देख सकते हैं. सिर्फ रमजान वाले नहीं, सारे ड्रामे हम स्प्लिट कर सकते हैं. हम ऐसा भी कर सकते हैं, आधे आप देख लें आधे मैं देख लूं और फिर हम डिस्कस कर लें. ये कौन डिसाइड करेगा कि आप कौन सा पर्चियां डालेंगे? जी नहीं, आप डिसाइड कर लिएगा. जी नहीं, फिर कौन डिसाइड करे? लोग डिसाइड कर लें. मैं डिसाइड, आप डिसाइड. मैंने तो आपको कहा आप डिसाइड करें. नहीं, अब ऐसे तो नहीं ना. अब क्या आप नहीं देखना चाहेंगे रकीब से? यार हम सारे ऑप्शंस दे रहे हैं. आप रकीब से नहीं देखना तो जिसको जो देखना है फिर वो देखे अपनी मर्जी का. अच्छा, अगर आपको ये चॉइस मिले तो पूरे हफ्ते के ड्रामों में से आप कौन से देखें? फांस, रकीब से, जो कि मैं बोलूंगा कि ये मैं 2 मिस नहीं करना चाहता. क्योंकि मुझे बहुत क्यूरोसिटी है कि इनमें होगा क्या.
बाकी इनमें से मतलब मैं आपका रिव्यू सुन सकता हूँ। ये दो वो ड्रामे जो मैं खुद देखना चाहूंगा। अच्छा, इनमें अगर आप मुझे बोलें कि खुदा और मोहब्बत आपने देखना है, मैंने रक्से बिस्मिल देखना है, आई डोंट माइंड। अगर आप मुझे बोलें कि रक्से बिस्मिल आपने देखना है, खुदा और मोहब्बत मैंने देखना है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आई कैन चूज। अगर आप बोलें कि क़यामत मैंने देखना है, फितूर आपने देखना है, दैट्स फाइन। अगर आप बोलें फितूर मैंने देखना है, क़यामत आपने देखना है, रकीब से आई वुडंट वांट टू गिव अप। तो एक एक ड्रामा फिर हम, मतलब अगर हम दोनों सिर्फ रकीब से और वो कौन दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं देखना चाहूंगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, रकीब से और फांस, ये तीन मैंने देखने हैं। उसके बाद अगर आप मुझे एक और ड्रामा दे देती हैं, फितूर या वो। मगर मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैंने देखने क्या नहीं, मैंने आपको ये कह रही हूँ कि मैंने ये 3 रमजान के ड्रामे नहीं देखने। आपने बिल्कुल नहीं देखने? नहीं, एक देख सकती हूँ उनमें से बस। तो फिर हमारी ऑडियंस फैसला करे कि वो क्या चाहती है। नहीं, ऑडियंस तीनों में से एक चूज कर ले कि जी आप ये वाला ड्रामा देखें और उसका रिव्यू करें। मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो मैंने देखा है, आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली चुपके चुपके द मोस्ट। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग ताना बाना द मोस्ट। आप ताना बाना देखें, मैं चुपके चुपके देखूं, और शाहरुख देख ले, इश्क जलेबी, या कोई आप भी देखे ना, आप रिव्यू करके हमें भेज दिया करें, कुछ, हाँ, कुछ करें। वैसे ये अच्छा आइडिया है। क्या लोग अपने छोटे छोटे मिनी रिव्यूज करके भेजते हैं। हाँ, ये ना करें हम कि लोगों को कॉम्प्लिकेट ना करें, लोगों की जिंदगी रमजान में आसान। अच्छा, ऐसे लग रहा है ये ऑफ कैमरा, ये ऑन कैमरा सारी हमारी गुफ्तगू, ये तो अगर ये ऑन कैमरा हुई तो लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, आपको ताना बाना बहुत पसंद आया है। एक सेकंड आप मुझे चुप ही कराते मैं हैं। एक आपका दिल ही नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं भी। अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आगे की डिसीजन अब जो भी होती है, इस वीडियो के ऊपर आप अपना फीडबैक दें और आप इस कॉन्वर्सेशन का और डिस्कशन का हिस्सा बन के बताएं कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है। आप लोग पहले तो ये बताएं कि इन तीनों ड्रामों में से तीनों देख रहे हैं, तीनों नहीं देख रहे तो दो कौन से देख रहे हैं, अगर दो नहीं देख रहे तो एक कौन सा देख रहे हो, अगर तीनों नहीं देख रहे तो भी हमें बता दें। अगर आप चाहते हैं कि हम तीनों ड्रामे रिव्यू करें तो भी बता दें, दो करें तो फिर बताएं कौन से दो करें, और कोई एक करें तो वो भी हमें बता दें हम कौन सा करें। अपनी आवाज अच्छी लगती है ना। और फाइनली आज की किस्त में नहीं, आज की किस्त में क्योंकि अब कल हमने तीनों ड्रामे देखे हुए हैं। हाँ, देखे हुए हैं क्या तीनों आपने किस्तें? मैंने आपको कहा मैं तीनों देख नहीं सकती। अभी कौन कौन सी किस्तें देखी हैं? मैंने दो ड्रामे देखे हैं। तीसरा ड्रामा मैंने 3 दफा देखने की कोशिश की, मुझसे नहीं देखा जा रहा। दो कौन से ड्रामे देखे आपने? तान्स बान्स एंड चुप्स। तो चुपके चुपके, ताना बाना, और मैंने तीसरा भी देखा है इश्क जलेबी। आज हम जो आज का वीकेंड वॉच है, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम तीनों ड्रामों की दूसरी किस्त के ऊपर रिव्यू करेंगे। आगे क्या होता है वो बाद की बात, जैसे जान कार्टून में वो कहता है ना, बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और मैं और आमना आपको मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। और मुझे पता भी नहीं है कि इस टाइटल ब्रेक में शाहरुख क्या चलाएगा, क्योंकि ये हॉट रिव्यू है या हॉट बाइट्स है या ये वीकेंड वॉच ही है। वीकेंड वॉच ही है। तो वीकेंड वॉच पे मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, अब बताएं आप क्या कह रही थी, मैं अब चुप होने लगा। आपको अपनी आवाज बहुत अच्छी लगती बहुत है ना? मुझे पसंद है। आप ऐसा लगता है कि शहरी में कव्वे खा के आते हैं, जिनका असर पूरा दिन आपके ऊपर होता है। माशाल्लाह से आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप रोजे में हैं। इतनी आप में इतना जज्बा है, इतनी एनर्जी है बोलने की, बात करने की। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है अभी आप किसी अपनी क्रश से आप में कम नहीं है, आप में भी कम नहीं है, मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में कोई कम। लो जी, देखने वाले इस चीज की गवाही देंगे, क्या आपने मुझे कभी इतना बोलते हुए सुन? अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा, ना ना। आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती आमना? हाँ, क्यूट क्यों? क्या वजह? क्यूट। क्लास में एक बच्चा होता है ना जो बिल्कुल खामोश बैठा होता है पीछे। मैंने तो हसन को आइडिया दिया था कि छोड़ें ईद के ड्रामे, ये रमजान के ड्रामे, एक एपिसोड डेडिकेट करते हैं आपका और मोमिना इकबाल के इंटरव्यू की, कॉन्वर्सेशन करते हैं कि आपने कैसे उनको फ़ोन किया, कैसे अरेंज हुआ, कहाँ आप लोग मिले, किस कैसे रहा। We should talk about the interview. We can talk about the interview. Let's talk about the interview then. What do you want to talk about the interview? How did you get her number? How did you manage to get Momiना Iqbal? Like I get every other actor's numbers. How? मतलब ये क्या सवाल है? नहीं, जैसे हम बाकी, आपको कैसे एक्टर्स के नंबर्स मिलते हैं जब आप इंटरव्यू पूछ लेते हैं बंदा। मैं भी किसी से पूछ लिया, मैंने ले लिया। पूछ के आपने ऐसे फोन किया उनको?
उठा के ऐसे आपने वैसे नंबर बुलाया, मैसेज किया मैंने उन्हें। आपने मैसेज किया पहले? मैंने मैसेज क्या किया। लिखा आपने मैसेज में? मैं कहा हाय मोमिना, दिस इज हसन चौधरी फ्रॉम समथिंग हॉट, रियली एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस इन खुदा और मोहब्बत, वुड लव टू इंटरव्यू यू, लेट मी नो दैट इंटरेस्ट यू, एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस दैट एंडेड 4 एपिसोड्स अगो। तो मैसेज तब किया था। अच्छा राइट। आपको पता है इंटरव्यू शेड्यूल करने में टाइम लगता है। वो लाहौर में थी, लाहौर में रहती हैं, कराची आती हैं ड्रामे की शूट के लिए, वो आई, हम मिले, हमने इंटरव्यू किया, अल्लाह खैर सला, बस इतनी क्या मतलब। और क्या, मैं निकाह पढ़वाने गया था अपना वहां पे। लग तो ऐसे ही रहा था। जो आपने एक ये शोशा छोड़ा और सारे क्रश से मिल लिया, मैंने तो नहीं कहा, लोगों ने कहा। लोगों को भी पता नहीं क्या हो गया, होले हो जो क्या हो गया, मतलब है कि रिलैक्स करो यार, इतनी क्या लूट मच गई। बस तसल्ली मिल गई। इकरार ने देखा इंटरव्यू? बिल्कुल देखा उसने। ये आते साथ देखा उसने। देखा, क्यों नहीं देखा? ठीक है, क्यों ना देखे, वो सारे प्रोग्राम्स हमारे देखते हैं। हाँ बस अच्छा है, आप डिफेंसिव पे अच्छा खेलते हैं। बस पूरा आपने तो पूरी एपिसोड डेडिकेट करनी थी, ये तो 2 मिनट में ही मैं आपको ग्रिल नहीं करना चाह रही, वरना मैं और भी खोल सकती थी पोटलियां। चलें, बहरहाल तो ड्रामों पे आ जाए। आइए फिर जी। ताना बाना जी आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मुझे क्यूट लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें नई चीज़ क्या है। मतलब मैं थोड़ी सी इस वक्त उस पर जाऊंगी क्रिटिकल उस पर कि ठीक है, इट्स नाइस टू वॉच, ठीक है, जैसे हमने कल के रिव्यू में भी बोला, दानियाल ज़फ़र इज़ वेरी नाइस टू वॉच, अलीज़ा शाह इज़ वेरी नाइस टू वॉच, दोनों बहुत क्यूट हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। और अब जैसे इस क्या चाह रही हैं आप, क्या हो, मतलब क्या हो आप? मैं कुछ नहीं नासा के सीक्रेट्स आपको बताए वो इस ड्रामे में? कुछ क्या बताएं आपको कि मरीख में जाके करे कोई नया आइडिया ना आ जाए। मरीख में कॉलोनी लगानी है आपने, उसका आपको समझाएं कि वहां पे आपने फूल बूटे कैसे उगाने हैं आपने मरीख पे जाके। क्या आपको मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करें? इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा, रोम कॉम है। रोम कॉम पूरी दुनिया में ऐसी ही होती हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, या वो प्यार करते हैं एक दूसरे से या नहीं करते, उनका शादी होने लगती है, होते होते नहीं होती, रुक जाती है, रुकावट आती है। कभी सुना ही नहीं कि कौन सी रोम कॉम आपने देखी है कि जिसमें वो लड़की केटू के ऊपर कहते हैं माउंट है मैं शादी नहीं करूंगी, लड़का कहता है मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, तुम पढ़ो लेकिन शादी करो। ये तो मैं इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है, आई नेवर हर्ड। दुनिया की कौन सी ऐसी रोम कॉम है जिसमें लड़का लड़की कहते हैं कि छड्डो ये जो पुरानी बातें और मैं और तुम माउंट एवरेस्ट सर करने चलते हैं साथ में? सारी रोम कॉम्स ऐसी होती हैं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है? ऐसे नहीं होता। Why are you being too? I'm sorry, Crazy Stupid Love is a rom-com. Oh my God, next level. आप बार-बार देख सकते हैं। उनका cute meet आप बार-बार देख सकते हैं। Of course not. Are you telling me there are no more ideas left in the world? भाई 2 किस्तें हुई, आप 2 किस्तों पे अब चले 2 किस्तों पे आपने उसको राइट ऑफ कर दिया completely। मैं आपको कहा ना, मैं ताना बाना देखूंगी, मुझे क्यूट लग रहा है। मगर इट्स नथिंग न्यू। जो देखेंगे उसका ये हाल है, जो नहीं देखेंगे उसका आपने क्या करना है? ठीक है, तो आपने परखच्चे उड़ा देने। क्यूट है। नहीं ये देखें, पहली किस्त में आपकी बात सही है, यही था कि लड़की पढ़ना चाहती है, लड़की कहती है मैंने शादी नहीं करनी, लड़का कहता है शादी कर लो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूँ, सब कुछ करूंगा। दूसरी किस्त जिस मोड़ पे खत्म हुई है, पता नहीं ये लंबा ट्विस्ट चलता है नहीं चलता मुझे नहीं पता, बट एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे खत्म हुई है जहाँ पे अपेरेंटली लड़के वालों ने ऐसा लगता है कि मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। तो अब ये ट्विस्ट आया है, तो अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। सो फार आई वुड लाइक टू से कि जो पहली 2 किस्तें थी वो एंजॉयबल थी, लाइट हार्टेड ड्रामा है। 20 मिनट 18 मिनट की एक किस्त है, इन्होंने भी लंबा जियो से इंस्पायर होकर 4 मिनट का पहले इन्होंने रिकैप डाल दिया, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। तो वो उसको छोड़ के अगर आप देखें 18-19 मिनट की एक एपिसोड है, बंदा वाकई में ये वो ड्रामा है कि जिसको बंदा चाह के देख सकता है कि यार कि मैं आऊं, मैं 18-20 मिनट जरा रिलैक्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसा ज़ईफ इंसान जो है ना, उससे इस खानदान के जो लोग हैं ना, वो अलग अलग सेपरेट नहीं किए जा रहे। आप ये देखें, मैंने पूरा जायचा बनाया हुआ है। ये आपने चुपके चुपके का बनाया या ताना बाना? हर ड्रामे का अच्छा बनाया हुआ है कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, मदर, फादर, डैड, लाइफ नहीं, हर तीनों ड्रामे के कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि दानियाल ज़फ़र जो है जैन, उसकी वालदा इज प्लेड बाय जुवेरिया अब्बासी जी। फिर मेरे जहन में वो शनाई वाली जुवेरिया अब्बासी आ जाती हैं, फिर मेरे उसमें रक्स बिस्मिल वाली जुवेरिया अब्बासी आ जाती हैं, तो मेरे दिमाग में एक जुवेरिया अब्बासी की खिचड़ी बन गई है पूरी। एंड दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड अदर देन द कैरेक्टर्स हु आर नॉट इन एनी ड्रामा राइट नाउ। जैसे आयदा खान का कैरेक्टर बहुत साफ मुझे है, ठीक है, उस्मान खालिद भट्ट ठीक है, अरसलान बिल्कुल ठीक है, बट जो लोग रिपीट हो रहे हैं, मुझे हो रहा है, शुक्र है इन तीनों में रिपीट नहीं हो रहे। हो रहा है कोई? इन तीनों में नहीं, अभी तक तो कोई अभी तक नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हुआ।
बट चले ताना बाना का आपने ये अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी हुक्म। मेरा एक सवाल है, देखिए ये जो ट्रेंड था ना फैमिली शादी, दिस स्टार्टेड विद द बारात सीरीज जी, नॉट विद सुनो चंदा, इट स्टार्टेड विद द बारात सीरीज। और पहले आज़र की आई, फिर ताके की आई, फिर एनी की आई, बीच में एक दो और भी आई। सुपर पॉपुलर कैरेक्टर्स, सुपर पॉपुलर डायनामिक कॉमेडी ऐसी कि ओ माय गॉड, लोग रिपीट पे बार बार देखते थे, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद हमने देखा सुनो चंदा अगेन, फर्स्ट सीजन वी लव्ड इट, वी लव द केमिस्ट्री बिटवीन फरहान सईद, उनकी डेब्यू थी विद इकरा, आई मीन ग्रेट कैरेक्टर्स, ऑल्दो बहुत स्टीरियोटाइप किए गए थे कैरेक्टर्स, उनकी रेस को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया था। उस वक्त हमने ये बात नहीं की थी मगर था ऐसा। उसके बाद अब ये सारे शुरू हो गए हैं। Are you telling me that there are no other stories that can be spun in Ramzan and this is it? This is all people are going to be entertained, family politics? अच्छा, I'm going to go back to a discussion I had with Ali Abbas in my interview and he said कि हर चैनल की ऑडियंस कम्प्लीटली मुख्तलिफ है और मेरा एक चैनल पे ड्रामा चल रहा होता है, लोगों को पता ही नहीं होता जो दूसरा चैनल देखते हैं, वो कहते हैं यार आपका बड़े से ड्रामा नहीं आया। तो मेरे ख्याल में ये उस बात की एक उस बात को ये फर्दर सीमेंट करता है कि यार जियो वालों ने अपना एक निकाल लिया है, क्योंकि उनको शायद लगता है और शायद ये सच भी है कि जो बंदा जियो देखता है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने भी कमेंट करके कहा कि वो जियो के अलावा कोई और चैनल नहीं देखते, कोई हम के अलावा नहीं देखते, कोई ARY के अलावा नहीं देखते। तो जियो ने अपना एक निकाल लिया है, ARY जी तो प्रॉब्लम आप बिल्कुल देखें। हाँ, अब बात यही है हमारे लिए, हमें ये लग भी इसीलिए वी आर फीलिंग दैट टोल बिकॉज हम एक तो वो नहीं करते कि हम जियो ARY वो करें, दूसरा हम तीनों देखते हैं और रोज देख रहे हैं। हो सकता है जो आम एक ऑडियंस मेंबर है वो शायद एक ड्रामे की एक किस्त एक दिन देखता हो, शायद 2 दिन बाद एक किस्त देख लेता हो, जरूरी थोड़ी है कि वो बैठ के रिलीजियसली फॉलो करे उसको। तो रिगरसली मैं और आप वो कर रहे हैं, तो हम हमारे से शायद बहुत सारे लोग रिलेट कर भी ना रहे हो। वो तो हमें अब इनिशियल जब फीडबैक आना शुरू होगा आफ्टर दिस एपिसोड, जो हमारा जो एपिसोड रिव्यू जाएगा, इसके बाद हमें भी अंदाजा होगा कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लेट्स वेट एंड लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से, उसके बाद हम भी डिसाइड कर लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हो सकता है कि लोग तीनों ना देख रहे हो तो हम भी तीनों नहीं देखेंगे, फिर हो सकता है लोग किसी एक के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आज की वीडियो पे हमारे लाख से ऊपर व्यूज हुए तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे तीनों। हाँ ठीक है, और अगर कम हुए तो फिर हम नहीं, फीडबैक से पता चल जाएगा हमारे ऑडियंस के। तो फिर ताना बाना के बारे में आपने क्या कहना है? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, मेरे लिए इट्स, जब मैंने कल भी बोला, इट्स इजी ऑन द आईज, इट्स इजी ऑन माई माइंड। 20 मिनट का एक ड्रामा है, वो बंदा ना अगर काम सोच के ना भी करे, वैसे बंदा फ्रेश होने के लिए 20 मिनट की कोई ऑफिस की एपिसोड या फ्रेंड्स की एपिसोड देख लेता है, इस तरह 20 मिनट की एक एपिसोड देख लेता है। एक्टिंग सबने अच्छी की है, मजे की प्रेमिस है, अलीजे और दानियाल दोनों गुड लुकिंग कपल, जो मैं कल भी कह रहा था, व्हाट्स देयर टू नॉट लाइक, वो ठीक है। अब आते हैं चुपके चुपके की तरफ। बात सिर्फ आती है चुपके चुपके और ये जो दूसरा हमारा ड्रामा है इश्क जलेबी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि वो अगर एक ड्रामा भी आप रमजान के अलावा भी देख रहे हो तो इट वुड टेक अ टोल ऑन योर माइंड, बिकॉज़ देयर इज सो मच हैपनिंग इन दीस ड्रामास, देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, देयर सो मेनी प्लॉट्स, नोट्स कि कौन किसका चाचे का बेटा है, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी भतीजी है। It was really complicated and then you lose interest in the story because you're trying to wrap your head around the characters. और ये मेरा क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। कल मैंने कल 3 ड्रामे देखने थे और मैंने कुछ नहीं देखा कल। वो तो इट्स नॉट लाइक आई वाज लाइक बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ स्टफ, आई वाज नॉट, आई वाज वेरी काम एंड आई हैड टाइम, बट इवन देन इश्क जलेबी और चुपके चुपके देखते हुए ना मुझे लग रहा था कि मैं ड्रेन हो रहा हूँ। हाँ। मेरी इतने दिमाग उसमें लगता है कि कोई जंजाल पूरा है, डबल इतने प्लॉट्स हैं उसमें, एंटरटेनिंग बहुत है, मजे का बहुत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दोनों ड्रामे ज्यादा मुझे चुपके चुपके पसंद आ रहा है क्योंकि चुपके चुपके में जो कैरेक्टर्स हैं, आयजा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। दूसरी किस्त में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि उनके जब कैरेक्टर आता है स्क्रीन के ऊपर आप बहुत एंजॉय करते हैं। बट उनके साथ साथ जितने जो बच्चे भी हैं, जो छोटे कैरेक्टर्स हैं, फिर दूसरी तरफ ओबी हैं, ओबी के साथ उनका जो पूरा दादियों के जो कैरेक्टर्स हैं, सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। सोशल मीडिया पे जो, अच्छा हमने अब ताना बाना छोड़ के चुपके चुपके, हाँ, उनका जो सोशल मीडिया पे जो उनकी राइवलरी चल रही है और वो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है कि अच्छा लगा दे, अच्छा मुबारक दे दे, अच्छा उतार दे, इट्स वेरी नाइस। फीलिंग सैड कितनी लाइक्स आई हैं, एग्जैक्टली, इट्स वेरी क्यूट।
क्यूट मजे, वही मैं कह रहा हूँ। यही अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ड्रामा रमजान से हट के आया होता और हफ्ते की एक किस्त होती, आप देखते हैं? बहुत देखते शौक से, देखते हैं, शौक से देखते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर, इसलिए नहीं कि हम लोग रिव्यू करें, बट ये ऑडियंस के लिए भी ज्यादा है कि जब आप उनको रोज एक किस्त, एक इतने ड्रामे की दे रहे हैं, 40 मिनट की किस्त। मगर फिर आपकी बात सही है कि शायद लोग अपना चैनल उनकी एफिलिएशन होती है, लॉयल्टी होती है, तो लोग एक ही ड्रामा बट अगर एक किस्त भी देखना ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो 40 मिनट की किस्त में देयर इज अ लॉट हैपनिंग, या सो इट्स नॉट इजी टू लाइक, बट नॉट रियली मच हैज हैपेंड, टू मेनी प्लॉट पॉइंट्स। कैरेक्टर्स मेरे ख्याल है 2-3 एपिसोड्स से कैरेक्टर्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये है इनिशियल रिव्यू है। इनिशियल आपको एक पड़ा है चपेड़ा, लेकिन ये है कि उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन है। ऐसा ऐसा पता भी चल रहा है। कल आप ओबी की कह रही थी कि उन्होंने लुक्स को नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, बट मैं दोबारा रिट्रेट करना चाहूंगा, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में बहुत काफी चेंज लेके आए हैं। जो हमने आखिरी बार उनको जब देखा था, हमने कहा उनको ऐदे वफा में देखा था ना, ऐदे वफा में, राइट। अब जब हम उनको देख रहे हैं तो इसमें जो उनका कैरेक्टर है फैजी भैया, अच्छा एक चीज जो मुझे बड़ी और लगती है, ओबी और आयजा की पेयरिंग होगी इवेंचुअली, तो फैजी भैया बार बार कह रही है, तो ये कजन है ना, बड़ा कजन है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। वो क्या कहे फिर, पता नहीं, कुछ फैजी कह देती है, मुझे नहीं पता। वो तो नहीं फैजी भैया कह रही है और भैया से अब सैया बन जाएगा एकदम, तो थोड़ा सा ऑड, भैया से सही चीप मारी है, ऑड नहीं लगेगा थोड़ा सा? नहीं, या मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आई एम गोइंग बाय द पोस्टर में वो 3 कपल्स हैं। अरसलान का वो जो दूसरे घर में है, कैरेक्टर का नाम भूल गया मुझे, सॉरी, चश्मा लगाया जाए, एमन नाम है आई थिंक उनका भी डेब्यू है, मिशू, हाँ एमन नाम है उनका, जी एक्टर, उनकी भी डेब्यू परफॉर्मेंस है। राइट। अरसलान और उनका मीरा का सेटिंग उनकी हो गई है, उनका घर में भी तो देखे ना कोई है। हाँ, उनका ऑब्वियसली वो हिट कर रही है उस पे, बॉय पे। देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट मीरा एंड अली सफीना, उनका एक वो है गुलबाजी, और बॉय का क्या नाम है? मिस्कीन। मिस्कीन नाम है असल में। क्यूट, सी सो फनी। और फिर ऑफ कोर्स देन आयजा एंड ओबी जी, मजे का ड्रामा है वो। आयजा हर जहाँ पे भी, आयजा के कैरेक्टर का क्या नाम, मीनू जहाँ आती है ग्लास तोड़ देती है, पता नहीं कितने ग्लास और जग तोड़े, कितने तोड़े उन्होंने, बट एंजॉय इसके वैसे प्लास्टिक के जग एक रखा उन्होंने, यहाँ टूटे ना, बहुत तोड़ दिए, तो मजे का है। दादियां दोनों फनी है, उज़मा बेग की हमने कल भी तारीफ की, और अस्मा जी दोनों जो हैं लेजेंड्स हैं, क्या जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, मजा आ रहा है देख के, बट too much, but शायद ease down हो जाए। Yeah, मैं वही कह रही हूँ ना कि what do you review? I mean, so much is happening all the time that आप किस चीज़ को रिव्यू करें? I mean, आयजा खान, yes, I love the character she's playing. ठीक है, थोड़ा कभी आपको ओवर होता हुआ लगता है, but you know, पूरा उनका wardrobe, पूरा उनका गेटअप, मेहनत की भी नजर आ रही है, स्किनी जीन्स विद द कुर्तास एंड एवरीथिंग, खुस्सास, तो एक लुक उन्होंने अपनी क्रिएट की हुई है, कैरेक्टर पूरा क्रिएट, ऐसा लग रहा है कि अच्छा, ये क्रेडिट दानिश भाई को भी जाता है, दानिश नवाज जिन्होंने डायरेक्ट किया। हमने आखिरी बार उनको देखा था कश्फ में जी, तो कश्फ के बाद वो एकदम एक पोलर ऑपोजिट एक ड्रामा लेके आ रहे हैं, और अभी तक कोई डायरेक्शन में फ्लॉप। लड़की है बड़ी कूल, लेकिन दुनिया बड़ी फिजूल, तो मतलब है कि क्यूट है ना। हां, इट्स क्यूट, इट्स एंजॉयबल, मजे का। एंड द वे शी रिएक्ट्स टू फादी भाई। हां, फैजी या फादी, आई डोंट नो, मुझे लगा हादी और फादी, हादी और फैजी है, जो फैजी भाई के साथ रिएक्ट करती है, सैल्यूट करती है, वो बड़ा नेचुरली, and then she looks up as well at the hand, so very well done. Aiza ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग, exactly, I'm enjoying Aiza's performance. See, तो जब हम काम होके इनके रिव्यू करें तो हम एक्चुअली कह रहे हैं कि अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, मगर देखे ना, जब बारी तीसरे की आती है तो वो, अब मैं इतनी इन दोनों से सैचुरेट हो जाती हूँ कि उस तक मेरी वो जाती नहीं, मतलब मैं फिर कोशिश करूंगी आज देखने की, बिकॉज यू हैव टू डू जस्टिस टू देम, राइट। अच्छा, अब जो बात है इश्क जलेबी की, I have to say it is also enjoyable. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो enjoyable नहीं है, बट मुझे अगर 3 में आप बोले ना, तो मेरे लिए ताना बाना, चुपके और फिर इश्क जलेबी आता है। Okay. उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि इनमें ताना बाना में और चुपके में पहली ही 2 किस्तों में आपने बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो वो ज्यादा आपको जल्दी हुक कर गया और एंगेज कर गया। इश्क जलेबी में अभी वो जो उनकी फैमिलीज हैं, जो इसरा गजल साहबा की हमने एंट्री देखी, और क्या खूबसूरत उनका वो सीन था, हंसी मेरी छुट गई, जो उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन की है। पहले वो हाफ इंग्लिश हाफ उर्दू में बात करती रही हैं, और फिर वो पूरी जो पंजाबी में आई हैं तो क्या छा गई हैं, वो जबरदस्त बड़ी। एंड ऑफ कोर्स नूर भाई, नूरुल हसन, उन्होंने जिस तरह से उठा के रखा, अपनी गेम उठा के रखी हुई है, मेरे ख्याल में अभी सो फार इश्क जलेबी की हाईलाइट हैज टू बी नूर भाई।
नूर भाई ने बड़ी जबरदस्त उसमें जो कॉमिक एलिमेंट उसमें आता है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस से आ रहा है, आशिक हुसैन की परफॉर्मेंस से। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, इसमें महमूद साहब की एंट्री होगी, महमूद असलम साहब, काशिफ महमूद साहब की हमने एक झलकी देखी, इजरा गजल साहबा का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अभी हमने उन सबको फुल फ्लेजेड एक रोल में नहीं देखा। ऑफ कोर्स वी गॉट वहाज एंड मदिया, वो दोनों हैं और उनकी लव स्टोरी एक तरह से पनपती भी नजर आ रही है, बट जब इन कंपैरिजन आप देखते हैं तो वो दो अभी फनी ज्यादा हो गए हैं जल्दी। ये नहीं कि ये कम फनी है, ये भी फनी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा उठने में, और वो उठने में जब तक ये टाइम लेगा, मेरे ख्याल में वो दोनों अपनी व्यूवरशिप बिल्ड कर चुके होंगे। ये मेरी असेसमेंट है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या गलत हो सकता है आप सही कह रहे हो, बट मुझे, क्योंकि जब मैं देख रहा होता ना उन दो को, मैं ज्यादा इंजॉय कर रहा होता, और ये मुझे लग रहा होता है कि यार ये उठेगा, ये उठेगा, ये उठेगा। अभी उठा नहीं है लेकिन ये उठेगा। तो वो उठेगा में ये होगा कि जब आप ऑब्वियसली फिर आप जो हम भी बात करेंगे, बाय द टाइम ऑब्वियसली यू वाचिंग 2 ड्रामास ऑलरेडी, और फिर हमारे और बाकी लोग शायद किसी दूसरे की तरफ माइल हो जाएं, तो शायद इसकी व्यूवरशिप उतनी ज्यादा नो, आई डोंट नो, इट्स जस्ट माय असेसमेंट। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। और क्या आपने नहीं देखा इश्क जलेबी? मुझे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा एक्चुअली आपको पता है थर्सडे बहुत बिजी डे होता है विद द न्यूज़पेपर, मुझे पेजेस बनाने होते हैं, ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो उसके बाद मेरे लिए ड्रामे बैठ के देखना जुमेरात को बहुत मुश्किल होता है। तो जुमेरात वो एक दिन हुआ करता था जब मैं ड्रामे नहीं देखती थी, बिकॉज थर्सडे को हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फ्राइडे की उस वक्त तक मैं देख चुकी होती हूँ हफ्ते वाले, और फिर थर्सडे को चिल करती हूँ, और फिर फ्राइडे सैटरडे को देखती हूँ जो हमने मंडे का रिव्यू होता है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है। और प्लस आज वो भी था, सारा सिग्नल्स वगैरह बंद थे, हाँ, इंटरनेट बंद था, तो टाइम भी नहीं मिला। जी ठीक है। इस जलेबी के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो एक वहाज का सीन था, उनकी गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी, गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, उसके साथ खाने का, वो भी बड़ा मजे का था। फिर जो एक कैरेक्टर उसमें रॉकेट, जो वहाज का साइड किक क्या कह लें, या उसका उनके जो दुकानों का मुंशी का बेटा है, जो मुंशी थे उनका बेटा, वो मुंशी बन गया। तो वो जो किस तरह से इनके आपस में फितूर फैला रहा है, वो बड़ा मजे का है। इट्स एक्चुअली अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो इश्क जलेबी इज ऑल्सो वेरी इंजॉयबल वॉच। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज आके जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, अब आप लोग हमारी मदद करें और आप लोग हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको चाहिए कि सब देखने वालों को कि प्लीज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे लिखें कि क्या है, फिर हम क्या है, आप लोग क्या एंजॉय करें, हम उस हिसाब से देख लेंगे। हमारी अभी तक की ओपिनियन ये थी कि हम लोग जो ये तीनों ड्रामे हैं, ताना बाना, इश्क जलेबी और चुपके चुपके, इनका एक ही हफ्ते में एक दिन रिव्यू करें, हफ्ते के एंड पे, हफ्ते को सैटरडे को वीकेंड वॉच में। तो हमारी ये सजेशन को आप कितना कबूल करते हैं, कितना कबूल नहीं करते, उसके बारे में भी अपनी राय दें। और मैं और आमना अब आपसे इजाजत ले लेते हैं जी। अगर आप बुरा ना मनाएं तो और अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू। अगर आप बुरा ना मनाएं तो कल एक संडे का दिन हम आपसे इजाजत लेंगे और कुछ और करने की इबादत करेंगे, कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।